अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो कैसे चल रहे हैं आपके कामकाज। जो मेरी बहनें जो हैं वो काम कर रही हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्राइवेट ऑर्डर्स जो है वो कैसे लेते हैं। प्राइवेट ऑर्डर बेहतर रहते हैं या फिर के जो फूड पांडा का काम है वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ नाश्ते के बाद ना मैं लगी थी चाय बनाने, तो अभी तक क्योंकि फूड पांडा के ऑर्डर्स मुझे अभी नहीं आ रहे, मेरी डिवाइस में कुछ मसला है, तो प्राइवेट ऑर्डर्स जो है ना वो मुझे आ रहे हैं। तो मैं आज कश्मीरी चाय बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती जो थी वो 2 चम्मच ली है, और 2.5 गिलास पानी डाल के ना तो उसमें मैंने पत्ती डाली, साथ में बादियान के फूल, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये डाल के ना तो कहवे को पकने के लिए रख दिया। तो इस तरह से हम कहवा तैयार करेंगे, और इसको ना 2 स्टेप में जो ये कहवा है ना ये तैयार होता है। तो पहले स्टेप में कहवा की पत्ती और छोटी इलायची, बादियान के फूल, लौंग और दालचीनी डाल कर इसको खूब अच्छे से फेंटते हैं। जितना ज़्यादा इसको हम फेंटेंगे ना उतना ही इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल के आता है। इसमें कोई भी फूड कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि इसका नेचुरल कलर पत्तों का जो है ना वो पिंक निकलता है। वो किस तरीके से निकलता है, तो इसमें डालते हैं जी सोडा। मैंने तकरीबन 1 हाफ़ टी स्पून जो है ना उससे भी थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाला है, और इसको इतना पकाया है कि ये इस तरह से गाढ़ा सा हो जाए। जब ये इस तरह गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर इसका हम दूसरा स्टेप जो है वो आगे करेंगे, क्योंकि जितना ये गाढ़ा होगा ना फिर इसमें पिंक कलर जो है ना वो बहुत ही मज़े का निकलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा खिल के आएगा। आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे स्टेप में इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। तो आपने बर्फ़ डालनी है या ठंडा पानी जो है वो डालें, और फिर दोबारा से इसको हम पकाएंगे। और इसको ना खूब हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। जितना ज़्यादा इसको मुसलसल हम फेंटते रहेंगे ना उतना ही इसका पिंक कलर जो है वो निकलेगा। देखिए इसके ऊपर झाग आना शुरू हो चुकी है, और झाग जो है ना वो पिंक पिंक है। जब इस तरीके से हो तो समझ जाएं कि कहवा जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। और खूब अच्छे से इसको हम फेंटते रहेंगे। अब इसे मैं तकरीबन 1 मिनट तक और पकाऊंगी, और कहवा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम कहवे को ना हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको छान के तो बोतल में डाल के आप फ्रीज़ कर लें। फिर जब चाय पीनी हो तो दूध को गर्म करें, और कहवे को गर्म करके दूध में मिक्स कर दें, तो फिर से बहुत ही मज़े की चाय बनेगी। तो कहवा जो है मेरा तैयार हो चुका है, इसको मैंने साइड पे किया, और दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और कहवे को छान के ना जितना कहवा जो है वो चाय के लिए चाहिए होगा उतना इस्तेमाल करेंगे, और बाकी ठंडा करने के बाद में इसको बोतल में डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो दूध अच्छे से गर्म होगा, और दूध में कहवा हमने उतना डालना है जितना हमें चाय में पिंक कलर चाहिए। अगर आप लाइट कलर करना चाहते हैं तो कम कहवा डालें, अगर ज़्यादा डार्क कलर पिंक कलर जो है वो डार्क करना चाहते हैं तो फिर इसमें कहवा जो है वो आप ज़्यादा डाल लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ना कलर जो है वो आ जाएगा। इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पत्तों का ना अपना ही पिंक कलर निकल आता है। और अभी आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ना चाय का कलर जो है वो चाय जो है मेरी बन के तैयार हुई है। शादियों में ये चाय बनाई जाती है, लेकिन अब आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। तो एक बार आप कहवा बना के बोतल भर के फ्रिज में रख लें, और फिर जब भी पीना हो तो निकाल कर आप चाय बनाएं और दूध में डालें, और कश्मीरी चाय को आप इंजॉय करें। तो देखिए मैंने इसमें कहवा डाला है, और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त पिंक सा आ गया। तो चाय रेडी है जी। इसके साथ मैंने किए ना चीनी में डालना भूल गई थी, तो अब मैंने चीनी डाली है, और एक थोड़ा सा इसको मैं 1 से 2 बार और इस तरह से फेंटूँगी, और चाय तैयार है। और साथ ही मैंने जल्दी से अपने लिए थोड़े से पकौड़े बना लिए थे, क्योंकि खाली चाय जो है वो बिल्कुल फीकी सी लगती है। साथ में पकौड़े और शामी मैंने फ्राई कर लिए। तो जितनी देर को मैं चाय रेडी कर रही थी, अच्छा चाय के ऊपर इस कश्मीरी चाय के ऊपर ना बादाम और पिस्ते जो है ना ये लाजिम होते हैं। मतलब इसके बगैर चाय जो है ना वो बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो बादाम और पिस्ते जो है ना ये गार्निश में ज़रूर डालें। चाय जब हम चाय बना रहे हो ना तब भी आप इसमें डाल सकते हैं, और बाद में ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। सो जी मैंने
चाय जो है वो इंजॉय की और बहुत मज़ा आया। अब उसके बाद ना मेरा लंच टाइम हो चुका था और दोपहर के मुझे ऑर्डर्स जो थे मैंने उसकी तैयारी करनी थी, तो ऑर्डर मुझे आ चुके थे। तो आज मेरा ऑर्डर्स था चने की दाल का। चने की दाल भुनी हुई मैंने बनानी थी, तो दाल को मैंने सुबह भिगो लिया था और वो बॉईल कर लिया था। तो अब मैं मसाला रेडी करने लगी थी, तो प्याज लहसुन अदरक डाल के ना, तो उसमें मैंने नमक मिर्च और थोड़ी सी ये सौंठ डाली थी, ड्राई अदरक भी जिसको कहते हैं, तो हरी मिर्च डाल के तो इस तरह मैंने इसका मसाला तैयार किया। और बॉईल की हुई दाल को ना इसमें डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वही जो जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। जल्दी से ये दाल जो है ना वो इस तरह रेडी होगी। थोड़ी सी मैं ना दाल में पालक ज़रूर डालती हूँ, चाहे पालक डालूँ या फिर थोड़ी सी मेथी। तो 2 चम्मच कटी हुई पालक जो है ना ये मैंने थोड़ी सी डाली थी, इससे दाल जो है ना बड़ी मज़े की बनती है। तो आप लोग भी जो मेरी बहनें काम कर रही हैं ना, कोशिश करें कि अपने प्राइवेट ऑर्डर जो है ना वो आप ज़्यादा लें। वो आप कैसे ले सकते हैं? वो इस तरह के तरीके से ले सकते हैं कि किसी ऑफ़िस में आपका कोई जानने वाला हो, उससे आप बात करें, या आपके घर के करीब कोई बैंक है, कोई स्कूल है, वहाँ आप बात करें, कोई फैक्ट्री है वहाँ पे आप बात करें। तो आपके वहाँ पे ना कोई ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाते हैं खाने के। और जो ऑर्डर्स भेजना है ना वो भी बहुत ही आसान है। आप खुद नहीं जा सकते, जैसे मैं नहीं खुद जा सकती, तो मैंने ना यंग जो है ऐप है, उनके प्राइस जो है वो बहुत ही मुनासिब है। वहाँ से आप राइडर को जो है वो बुला के, तो राइडर के ज़रिए आप अपना खाना जो है वो प्राइवेट भेज सकती हैं। इनके जो दाम है ना वो बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही मुनासिब सी प्राइस लेते हैं और टाइम पे डिलीवरी जो है वो कर देते हैं। सो मैं तो यांगो को ही चूज़ करती हूँ और मेरे प्राइवेट ऑर्डर्स जो हैं वो यांगो के ज़रिए जाते हैं और बिल्कुल टाइम पे ये परफेक्ट जो है वो आपका खाना जो है वो कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। उनके जो चार्जेस होते हैं ना वो बहुत ही मुनासिब होते हैं और चार्जेस जो है ना वो कस्टमर ने खुद पे करने होते हैं, आपने पे नहीं करने। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। तो जी, ये दूसरा ऑर्डर था मेरा आलू मटर का। तो आलू मटर के सालन मैंने रेडी किया और साथ में रोटियां थी। तो ये मेरे प्राइवेट ऑर्डर थे और आज मेरे ये 2 ऑर्डर्स ही आए थे। 2 से 3 प्राइवेट ऑर्डर्स अगर आपको लग जाए ना, तो अच्छी खासी मतलब कि आपकी जो सैलरी है ना वो हो जाती है। मतलब जैसे फूड पांडा वाले तो ज़ाहिर है 3rd पर्सन खुद लेते हैं, बाकी बचता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिश करें मेरी सारी बहनें कि आप लोग ना अपना प्राइवेट जो है वो ऑर्डर्स लें। तो जी, ये था मेरे आज का व्लॉग। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब की रिस्क में इजाफ़ा करे जी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।